दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एक चुड़ैल कैसे एक इंसान से संबंध बनाती है, सपना में उससे संभोग करती है। क्या ये सच है? क्या ये सब वाकई में होता है, या फिर ये सब बस डराने के लिए फैलाई गई बातें हैं? देखो, मैं भी पहले इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन जब मैंने अपने बहुत पुराने दोस्त से ये बात सुनी और फिर जो उसके साथ हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मुझे समझ आया कि दुनिया में ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारी सोच के बाहर होती हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करते हो और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कहानी, कथा या सीख देने वाली बात को अधूरा छोड़ना पाप माना जाता है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनना। तो चलो, अब मैं तुम्हें उस सच्ची घटना सुनाता हूं जो मेरे दोस्त राहुल के साथ हुई थी। ये बात कुछ साल पुरानी है। राहुल दिल्ली में अकेले रहता था, कॉल सेंटर में काम करता था और ज्यादातर समय अकेला ही होता था। न परिवार उसके साथ था, न ज्यादा दोस्त। काम से लौटता, खाना खाता और फिर लेट जाता। एक रात उसने मुझे कॉल किया। रात के करीब 1:30 बजे थे। मैंने फोन उठाया तो वो बोला, भाई मैं डर गया हूं। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, यार सपना देखा है, बहुत अजीब था। कोई लड़की आई थी, पर भाई वो लड़की नहीं थी, कुछ और थी। उसके बाल जमीन तक लटके हुए थे, आंखें सफेद और उसकी चाल जैसे हवा में उड़ रही हो। उसने कुछ नहीं बोला, बस मेरे पास आई और मुझे छूने लगी। पहले तो डर लगा, लेकिन फिर सब कुछ बहुत अजीब हो गया। उसने मुझे वैसे छुआ जैसे कोई अपना हो, और फिर ऐसा लगा जैसे मैं उससे एक हो गया। मैंने सोचा ये कोई अजीब सपना रहा होगा, लेकिन फिर वो बोला, भाई सुबह जब उठा तो मेरी गर्दन पर निशान थे, जैसे किसी ने सच में चूमा हो। पहली बार सुनकर मैंने हंसी में उड़ा दिया, पर फिर ऐसा ही सपना उसे दोबारा आया और फिर बार बार आने लगा। हर बार वो लड़की सपने में आती और हर बार राहुल को किसी सुनसान अजीब सी जगह पर ले जाती। कभी कोई झील के किनारे, कभी जंगल में, कभी किसी पुरानी हवेली में। हर बार वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती, लेकिन सपना इतना असली लगता कि जब राहुल उठता तो उसके शरीर पर निशान होते, होंठों के, नाखूनों के। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर से जैसे ताकत खींचने लगी थी। वो कमजोर होता जा रहा था, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गड्ढे, काम में मन नहीं लगता। मुझे तब समझ आया कि यह कोई आम सपना नहीं है, ये कुछ और है। मैं उसे एक बाबा के पास लेकर गया जो ऐसे मामलों को देखते हैं। बाबा ने राहुल को देखते ही कहा, बेटा तू स्वप्न चुड़ैल के फंदे में फंस चुका है। हम दोनों चौंक गए। बाबा ने समझाया, कुछ औरतें जिनकी मौत अधूरी इच्छाओं के साथ होती हैं, उनकी आत्माएं भटकने लगती हैं। जब उन्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अकेला होता है, टूट चुका होता है, तो वो उसके सपनों में जाकर संबंध बनाती हैं। वो उसे ऐसा अनुभव देती हैं कि वो खुद ब खुद उनसे बंधने लगे, और फिर धीरे धीरे वो इंसान की जीवन ऊर्जा खींचने लगती है। मैंने पूछा, इसका मतलब राहुल की जान को खतरा है? बाबा ने सिर हिलाया। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये चुड़ैल राहुल को अंदर से खोखला कर देगी। वो दिखेगा तो जिंदा, लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल डर गया था, पर उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अब उसे उस चुड़ैल से लगाव होने लगा था। उसने कहा, भाई मैं डरता हूं, लेकिन जब वो आती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। मैंने कहा, तू पागल हो गया है क्या? वो तुझे खा जाएगी। लेकिन शायद यही उस चुड़ैल का तरीका होता है। वो डर और मोहब्बत के बीच का रास्ता अपनाती है और इंसान को इस शमकश में फंसा देती है। बाबा ने उसे एक राख दी, कुछ मंत्र बताए और कहा कि सोने से पहले कमरे में घेरा बना लेना। उस घेरे से वो चुड़ैल अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर मन डगमगाया तो सब बेकार हो जाएगा। राहुल ने हिम्मत की। उस रात उसने सब कुछ वैसा ही किया। जैसे ही वो सोया, सपना आया, लेकिन इस बार राहुल खुद अपने कमरे में था और वो चुड़ैल वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, तू मुझसे बच नहीं सकता, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है। राहुल ने कांपते हुए कहा, नहीं, अब और नहीं, ये जो कुछ भी था बस यहीं तक था। अब मैं आजाद होना चाहता हूं। वो चीखी, मगर उस राख के घेरे के पास नहीं आ सकी। धीरे धीरे उसकी आवाज मंद होती गई और वो गायब हो गई। सुबह राहुल उठा तो पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने चैन की नींद ली थी। वो फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगा।
अब सालों बीत चुके हैं उस बात को। राहुल अब शादीशुदा है, एक बेटी का बाप है, लेकिन वो आज भी कभी कभी कहता है, जब रात बहुत गहरी हो और सब कुछ शांत हो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, राहुल। शायद कुछ रिश्ते मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो मैंने खुद सुनी और जिसके कुछ हिस्से अपनी आंखों से देखे। यकीन करना या ना करना आपके ऊपर है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। कुछ सपने हमारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अगली बार जब कोई सपना थोड़ा ज्यादा असली लगे, तो समझ जाना शायद वो सपना नहीं, कोई और ही है।